हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका 16 जून 2025 को आईबीपीएस ने अपना रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसको हम देखेंगे, उसका स्ट्रेटेजी कैसे आईबीपीएस ने बनाया है। तो ये आईबीपीएस के वेबसाइट से डाउनलोड वाला है। हम इसको पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं। देखिए, आईबीपीएस ने उसका दे दिया है, टेंटेटिव कैलेंडर 16 जून को दे दिया है। मतलब ये रिवाइज वाला है। ठीक है, ये रिवाइज वाला कैलेंडर है। तो हम उसको, हाँ, यहाँ पर दिखते हैं, ये रिवाइज कैलेंडर है। तो इस बार आईपीएस ने मतलब सीआरपी पीओ और क्लर्क का पहले एग्जाम करवाया है और बाद में आरआरबीज का। ओके, क्योंकि आरआरबीज का ड्यू टू अम्लागेशन नहीं हो पाया है। अम्लागेशन के कारण उसका मतलब नहीं हो पा रहा है। तो पहले आपका सीआरपी पीओ होगा, फिर उसके बाद आपका आरआरबी होगा, क्योंकि उसमें मर्जर हो रहा है। तो इसको देखते हैं, इसका डेट। एक मिनट गाइस। हाँ, ठीक है। तो पहले पीओ का होगा, नेशनलाइज का, फिर आपका आरआरबी का होगा। ओके, तो पहले आपका एग्जाम क्या होगा? 17, 23 और 24 अगस्त अगस्त को होगा आपका पीओ। फिर आपका मेंस होगा 12 अक्टूबर को। फिर आपका यह है स्पेशल ऑफिसर। तो ये है आपका क्लरिकल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मतलब सीएसए। तो ये होगा अक्टूबर और इसका मेंस होगा नवंबर। 4, 5, 11 और नवंबर 29, मतलब लगभग 1.5 मंथ का डिफरेंस होगा प्री से मेंस। और यहाँ पर अगस्त सितंबर बीच में होगा, अगस्त के आखिर तक गया है ना। तो 17, 23, मतलब अगर नवंबर नवंबर 12, ये भी लगभग 1.5 महीने, 1.5 मंथ के पास होगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ के आसपास होगा। एक मिनट गैस, थोड़ा ज़्यादा ठीक हो गया। ओके, इन दोनों का डिफरेंस लगभग 1.5 मंथ के आसपास होगा, और इन दोनों का भी 1.5 1.5 मंथ के आसपास होगा। क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट गाइस, मुझे एक मिनट देना। ठीक है गाइस, थोड़ा पेन में इशू था, तो अभी सॉल्व हो गया। तो इन दोनों में वही 1.5 मंथ का, ओके, डिफरेंस है। तो ये इसका नोटिफिकेशन, मतलब एग्जाम का, मतलब आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन डेट आप शायद इस एग्जाम डेट से, मतलब अगस्त में आपका एग्जाम होगा, तो इसके 2 मंथ बिफोर में आएगा। 2 मंथ मीन्स जुलाई अगस्त। तो जून तो खत्म होने वाला है, या फिर जून लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर लास्ट वीक में, या फिर जुलाई फर्स्ट। गारंटीड आएगा, क्योंकि ये रिवाइज कैलेंडर है, डेट भी आ गया है। जुलाई फर्स्ट तो कंफर्म में आएगा, लेकिन अगर आ सकता है तो जून लास्ट में। जून लास्ट में नहीं आया तो कंफर्म जुलाई फर्स्ट में आ जाएगा इसका। तो उससे आपको जुलाई से अगस्त में कितना डेट मिलेगा? वो भी लगभग 1.5 मंथ। अगर जुलाई में आएगा तो 1.5 मंथ, अगर जून में आएगा वही 1.5 महीना तो मिला है ना। वही 1.5 महीना से थोड़ा 7-8 दिन ज्यादा हो जाएगा, अगर जून लास्ट में निकला तो 1.5 महीने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी का वीडियो लाएंगे। अभी देख लेते हैं तो एग्जाम का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, फिर स्केल वन आएगा आपका नवंबर में, और उसका मेंस होगा दिसंबर में। और इसका इसका होगा दिसंबर में। क्लरिकल का सबसे देर में है, आरआरबी का। और फरवरी में इसका एग्जाम है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपका वही अप्रैल में आएगा। अप्रैल में इस इसका भी अप्रैल में आएगा। तो इस बार आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको ये वाला में आपको अच्छे से पढ़ाई करना है।
अगर यहाँ ये वाला अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो आरआरबी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस बार अच्छा और क्या हुआ है, क्योंकि देखिए हर बार आरआरबी का रिजल्ट पहले निकलता है, तो बच्चे क्या होते हैं आरआरबी में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उनका क्लियर हो जाता है आईबीपीएस में, मतलब सीआरपी वाला, मतलब क्या नेशनलाइज बैंक में क्लियर हो जाता है। तो वहां पर आरआरबी को छोड़ने कम से कम उनको 1 ईयर का जॉब करना होता है क्लरिकल में, और पीओ में उनको कम से कम 2 साल का बॉन्ड पीरियड दिया होता है। तो विदाउट कंप्लीट करके लोग छोड़ के आते हैं यहाँ से वहाँ, मतलब नेशनलाइज में जॉब करने के लिए आरआरबी छोड़ के जाते हैं। तो बॉन्ड अमाउंट आपको 1 लाख भरना पड़ता है या फिर 2 लाख भरना पड़ता है। तो इस बार ऐसा हुआ है कि आप इन दोनों से बच जाओगे। अगर आपका पहले नेशनलाइज में हो गया तो अच्छी बात है ना, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। पिछले इससे प्रीवियस में क्या होता था, इससे प्रीवियस में पहले आरआरबी जनवरी में निकल जाता था उसका रिजल्ट, मतलब फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेज में, ईयर का शुरुआत डे में इसका रिजल्ट निकलता है। तो लोग खुश हो जाते हैं कि मेरा आरआरबी में क्लर्क क्लियर हो गया, पीओ क्लियर हो गया, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं फरवरी की मार्च के महीने के अंदर, वो अपना अपना आरआरबी बैंक ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, आरआरबी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ज्वाइन करने के बाद उनका अप्रैल में जब रिजल्ट निकलता है, ये वाला का रिजल्ट निकलेगा अप्रैल फर्स्ट में। अप्रैल में जब रिजल्ट निकलता है उन लोग देखते हैं उनका पीओ क्लियर हो जाता है, जो क्लरिकल था उनका ये भी क्लियर हो जाता है। तो उन लोगों को नेशनलाइज बैंक में थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, ज्यादा अलाउंस मिलता है, तो वो आरआरबी छोड़ के नेशनलाइज जाना चाहते हैं। तो आरआरबी छोड़ने के लिए तो पहले क्या होता था, तो ऑफिसर अगर स्केल 1 है तो 2 लाख का बॉन्ड अमाउंट देना पड़ता था, और अगर आप ऑफिस असिस्टेंट है 2 लाख का बॉन्ड अमाउंट देना पड़ता, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट है तो 1 लाख या फिर 50,000 का देना पड़ता था, 50,000 का देना पड़ता है। यहाँ पर 2 लाख नहीं, यहाँ पर ओनली 2 लाख नहीं, यहाँ पर 2 लाख प्लस में या 2 लाख या फिर 1 लाख देना पड़ता था। कोई कोई बैंक 2 लाख लेता है, तो कोई कोई बैंक 1 लाख लेता है, कोई कोई बैंक यहाँ पर ऑफिसर में 1 लाख देना पड़ता है, कोई कोई बैंक 50 लाख देता है। ओके, 50,000 लेता है। तो पहले के मतलब इससे 2025 से प्रीवियस वाला जितना एग्जाम है वो ऐसे ही होता था, पहले आरआरबी होता था, फिर उसके बाद पीएसबी का होता था। ओके, तो इस बार आपके लिए बहुत बढ़िया गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरआरबी का अगर निकलना था तो जून का फर्स्ट वीक में निकल जाता उसका मतलब नोटिफिकेशन, क्योंकि आरआरबी रिसेंटली 1 स्टेट 1 आरआरबी हुआ है, मतलब उनका जो स्टेट में जो बैंक है उनमें मर्जर हुआ है, तो इसलिए नहीं हो पाया है। ओके, ठीक है, एक मिनट गाइस, तो रुकिए। हाँ, तो जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ओके, तो आपके लिए ये वाला बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो अभी इसका कब से आपको शुरू करना है, ये सब दे दिया है, उसका क्राइटेरिया कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। एडवाइस टू विजिट ऑफिशियल पेज रेगुलरली फॉर डिटेलिंग नोटिफिकेशन ईच अबव एग्जामिनेशन टू बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग द कोर्स इन ड्यू कोर्स। तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा उसका डेट आने से, उसका नोटिफ मतलब ईपीएसबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर ये आरआरबी का शायद देर हो सकता है, क्योंकि मर्जर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका सीबीएस मैच नहीं हुआ है, तो ये वाला थोड़ा लेट होगा। लेट मीन्स इधर ये देखिए नवंबर है, उसका 2 महीना पकड़ लीजिए, क्या है अक्टूबर नवंबर या फिर सितंबर, सितंबर फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक, फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक, इसमें आ जाएगा ये वाला फर्स्ट से लास्ट तक, क्योंकि इसमें थोड़ा लेट होता है, क्योंकि सितंबर है, मैं खुद आरआरबी में काम करता हूँ, तो मुझे पता है सितंबर में मेरा आरआरबी का सीबीएस मर्ज होगा, तो टोटल मर्ज हो जाएगा। तो जब टोटल मर्ज होगा तो उनका रिक्रूटमेंट, उनका वैकेंसी, उसका डिटेल भी निकलेगा ना, कौन कौन छोड़ के गया है, कौन कौन अभी तक रुका है, सब निकलेगा। ओके, ठीक है, तो वो सितंबर को आपका निकल जाएगा। आई थिंक आरआरबी का इस बार थोड़ा कम वैकेंसी निकल सकता है। ओके, तो आपको फोकस करना है आपको पीओ और मतलब पीएसबी का पीओ और सीएसए में, क्योंकि
सीए से जो है ये क्लरिकल है। ओके, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। ओके, आप तो ये क्लियर कर ही लोगे, क्योंकि इसका जो लेवल होगा मेंस का, उससे थोड़ा अप होगा आरआरबी पीओ का मेंस का। ओके, देखिए कांस्टेंट लगातार एग्जाम है, इसका मेंस अक्टूबर अक्टूबर को है, अक्टूबर 12 में खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ऑफिसर स्केल 1। ओके, यहाँ तक मतलब ये पीओ में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सिर्फ मंथ का गैप है, 1.5 महीने के अंदर पीओ हो जाएगा, उसका मेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका स्केल 1 आ जाएगा आरआरबीज का। आरआरबीज का लिखा है क्या, नवंबर को होगा, तो 12 से 22 नवंबर के बीच वो भी अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 महीना मिल जाएगा। ओके, फिर नवंबर से दिसंबर 28, यहाँ पर नवंबर से फिर यहाँ तक क्लरिकल का प्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना दिन रह गया, 7-8 दिन, 8 या 10 दिन, 10 डेज गैप में हो रहा है। तो इसका 14, इसका 14-15, मतलब अप्रोक्सीमेटली पकड़े चले 18 डेज, 18 डेज में आपका मेंस हो रहा है। फिर ये वाला बहुत 2 मंथ सबसे ज्यादा टाइम इसमें इसको मिल रहा है आरआरबी को इस बार। तो अगर ये वाला आप नहीं निकाल पा रहे हो, ये वाला आप गारंटेड निकाल लोगे, लेकिन ये वाला निकालने से फायदा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम आएगा। ये सच है दोस्तों, ये इस बार वैकेंसी आरआरबी में थोड़ा कम ही आएगा। और पीएसबी में हमेशा जितना रहता है ज्यादा ज्यादा वो उतना ही रहेगा। कोई बैंक अगर अभी ज्वाइन नहीं किया होगा तो बाद में वो ज्वाइन कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक रिक्रूटमेंट होता है पीएसबी में, अपना उसका सही चलता है। आरआरबी इस बार थोड़ा देर में होगा, अगर नहीं दे पाए तो वैकेंसी कम हो जाएगा। ओके, तो अगले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रैटेजी इसका कैसे टैकल करना है, अभी तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना रह गया होगा। अगस्त आज कितना है, 17 जून, यहाँ से 13 डेज, फिर जुलाई, जुलाई का 31, प्लस में आपका 17 अगस्त, प्लस में 17, इतना डेज आपका पेंडिंग रहेगा। तो टोटल कितना डेज आपके पास अभी तक है, 13 प्लस, आज को मिलाकर मैंने 13 बनाया है, नहीं आज को छोड़ के। ओके, 17 प्लस में 30 कितना हुआ, 30 प्लस 61 डेज आपके पास है, लगभग आपके पास 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ का टाइम आपके पास है। ओके, तो जमकर पढ़िए। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको जमकर पढ़ना है। पढ़ाई आप इस मंथ के कितना, देखिए आपको प्रैक्टिस करना है ना, अभी मॉक टेस्ट देना होगा ना, मॉक टेस्ट आप दोगे 15 जुलाई से आप शुरू करोगे, लगभग एक 1 मंथ के पास जब होगा, 1 मंथ पहले से आपको देना होगा। उससे पहले आप एक मॉक दोगे, आपको एनालाइज करोगे, अभी आप क्या करोगे, एक मॉक दोगे, आपको एनालाइज करोगे कौन सा सब्जेक्ट में रुक रहा हूँ, कहाँ पर ग्लिच हो रहा हूँ, करोगे कितना मार्क कहाँ से ला रहा हूँ, जहां पर आप ग्लिच होगे वही सब्जेक्ट आपको पकड़ना है। ओके, एक मॉक टेस्ट पर डे देना होगा अभी आपको, ठीक है। तो अभी 60 जून तक, 30 जून तक आपको टॉपिक कौन सा टॉपिक छूट गया है, किस किस का टॉपिक को उसको पढ़ना है, उसका क्वेश्चन आंसर करना है। अभी से आपको जोर लगाना पड़ेगा, अभी तक आप जितना टाइम दे रहे हो उसका 2x करना पड़ेगा। अभी आप 4 आवर या फिर 5 आवर कर रहे हो, तो अभी आप 10 आवर के स्पीड या फिर 8 आवर के स्पीड में पढ़ाई करना होगा। ओके, अगर 2 महीने में अगर क्रैक करना है तो, ठीक है। अगर आप आरआरबीज को फोकस कर रहे हो तो 6 आवर दे के कर सकते हो आरआरबी को, लेकिन आईबीपीएस पीओ के लिए, क्योंकि इसके लिए टाइम है, 3 महीना 3.5 महीना टाइम है। उसके लिए आरआरबीज के लिए कितना टाइम है अभी निकाल देते हैं, नवंबर 22। ओके, ये क्या था आपके पास, आरआरबी पीओ के लिए आपके पास कितना टाइम है, ये क्या हुआ अभी तक, अब पहले आपका 13 दिन है, आज 17 है, मतलब 13 दिन है इस महीने का। फिर जुलाई का आपके पास 31 है, अगस्त का 31 है, नवंबर, मतलब बहुत दिन है आपके पास, 4 महीने हो गया। अगर आरआरबीज को प्रैक्टिस करना है, कर रहे हो, तो आपको पूरा पढ़ोगे तो हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ोगे भी हो जाएगा, लेकिन
इसको आपको धीरे नहीं करना है, इसको 2x टाइम देना है, मतलब 5 आवर देते हो तो 10 आवर, और 4 आवर में पढ़ते हो तो 8 आवर में कंप्लीट करना होगा। ओके, ठीक है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम इसका स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और जैसे आपका एजुकेशन कंटिन्यू हो रहा था उसे हम कंटिन्यू करते चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस।